हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको फंक्शंस के बारे में बता चुका हूँ कि फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई फंक्शन यदि आपको दिया हुआ हो तो। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो भी होते हैं लगभग मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन फंक्शन। ऑपरेशन ऑन फंक्शन में क्या आएगा? सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशिएंट, यही सब आएगा। ठीक है, जैसे आप सिंपल आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हो, जो नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है सिमिलरली। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड अनदर फंक्शन मैंने लिया एफ जी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सपोज मैंने दो फंक्शन लिया। ठीक है, अब सम ऑफ टू फंक्शंस मतलब क्या होगा? एफ प्लस जी एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, कहीं बुक में किसी क्वेश्चन में इस तरीके दिया रहेगा तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपली क्या हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं ग्राफिकली आपको बताता हूँ, ग्राफिकली इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, सपोजेज हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मैंने डाला। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मैंने डाला। ठीक है, इंटर किया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसी में दूसरा ग्राफ में ऐड करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, देखो ग्राफ किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, 1 माइनस एक्स यदि हम कर रहे हैं तो दोनों का सम होकर के क्या हो जाएगा? इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, मतलब क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन एक्स, जो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, जो भी वैल्यू आएगा वो सारा का सारा आ जाएगा। और जो 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, 1 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि इसका जो यदि हम डोमेन देखेंगे, इस एफ एक्स का यदि डोमेन देखेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा? 0 से प्लस इन्फिनिटी होगा। इसका डोमेन यदि हम देखेंगे तो 1 माइनस एक्स हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एंड 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, यदि साइन यदि हटाएंगे तो लेस देन 1, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ये जो जी एक्स है इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा -∞ to 1 इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ ग्राफ पे भी आपको सेम चीज़ दिख रहा है। आप ग्राफ चेक करोगे तो ग्राफ में देखो कि इसका जो सेकंड फंक्शन है 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसे आ रहा है? 1 से इधर आ रहा है, मतलब -∞ to 1 की ओर जा रहा है, जबकि जो आपका स्क्वायर ऑफ एक्स है उसका 0 से +∞ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का ये ग्राफ हुआ। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके इसका ग्राफ बनेगा। तो ऑपरेशन में हमने आपको सम बताया, तो इस तरह कुछ भी लिखा रहेगा तो आपको कुछ इसमें कन्फ्यूजन का जरूरत नहीं है। सिंपल जैसा नंबर सिस्टम में करते हैं वैसा ही करना है यहाँ पे भी। ठीक है, टू फंक्शन। ठीक है, सम ऑफ टू फंक्शन हमने देख लिया, अभी डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस देखेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, that will be equal to square root of x minus square root of 1 minus x। ठीक है,
अब इसका ग्राफ चलो देख लेते हैं, ग्राफ देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। तो अभी जो इसके पहले मैंने सम बताया था, सम का आप एक बार देख लेते हैं क्लियरली, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, ये एक्चुअली जो ग्राफ बन रहा है ना, ये जो एक्चुअली ग्राफ बन रहा है, ये जो एक्चुअली ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन में बन रहा है, डेट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। बात है समझ में। अभी जो इस सेम चीज़ जो हम लोग डिफरेंस देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। अभी देखो ग्राफ में क्या डिफरेंस आया, देखो ग्राफ में क्या डिफरेंस आया। ये जो पोर्शन बन रहा है, ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन बन रहा है डेट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। ये इतना सा पार्ट जो इसका ये बन रहा है, बस इतना ही हमको इसमें कंसिडर करना है। इसके पीछे रीजन क्या है देखो, ध्यान से समझना। इसका रीजन समझना, देखो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यदि हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस यदि करेंगे तो इसका जो डोमेन है, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। तो अभी आप नंबर लाइन यदि बनाते हो, ठीक है, यहाँ यदि 0 होता है, इधर यदि 1 होता है, ठीक है, तो एक का तो डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी इधर जा रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, 1 से इधर आ रहा है। तो जो कॉमन रीजन है क्या है, यही है ना, इतना ऐसा ही है। मतलब इस टोटल का जो डोमेन होगा, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका डोमेन जो होगा 0 से 1 के बीच होगा, दोनों क्लोज इंटरवल में रहेगा, 0 से 1 की ओर रहेगा, ठीक है। तो अभी आप ग्राफ को समझो, हमने सम निकाला, सम निकाला तो ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन सम था, ये था क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और ये वाला पोर्शन क्या था, एफ एक्स माइनस जी एक्स। अभी आप दोनों देखो कि दोनों की कंडीशन में क्या हो रहा है, रेंज जो हमारा डोमेन है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 के ही बीच में कंसिडर कर रहा है ना, क्योंकि दोनों का जो हम लोग निकालेंगे, सपोजेज इन बोथ द केसेस, यदि आप देखोगे ध्यान से, यदि एफ एक्स प्लस जी एक्स भी यदि करेंगे, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी यदि करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन जो है 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा ना, ठीक है। तो ऐसा सम जब भी रहेगा तो जो डोमेन होगा, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट आपको नोट करना है। मैं इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ कि ग्राफ आपको एक्चुअली मतलब बनाना नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी सम और डिफरेंस रहेगा कोई दो फंक्शन का, एक्चुअली मेरा पर्पज़ क्या, आपको डोमेन निकालना कैसे है ये समझाना है। तो जो इंटरसेक्शन होगा, जो मतलब यूनियन इंटरसेक्शन, जैसा हमने सेट पे बताया था, यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ए में जो है 1 2 3 4 है, और बी में जो है सेट में सिर्फ 2 और 4 है, तो जो यूनियन इंटरसेक्शन होगा, यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, सेट में सिर्फ 2 और 4 होगा, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कॉमन रीजन आएगा, उसको हम लोग सिर्फ डोमेन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। बस मेरा पर्पस यही था इस चीज़ को बताने का। तो जब भी आपका सम एंड डिफरेंस का जब भी कुछ क्वेश्चंस आएगा, तो आपको इसको दिमाग में रखना है। फिर प्रोडक्ट का आगे देखते हैं, ग्राफ बताएंगे तो उसके अनुसार आपको समझ में आएगा कि उसमें डोमेन किस तरीके से लेंगे,
ठीक है। तो फिलहाल आपको जब भी सम एंड डिफरेंस रहेगा दो फंक्शंस का, तो डोमेन क्या क्या कंसिडर करना है, जो यूनियन इंटरसेक्शन होगा दोनों के डोमेन का, उसको ही सिर्फ कंसिडर करना है, ठीक है। बस ये मेरा फंडा था यहाँ पे, क्लियर है चीज़। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सेम फंक्शन मैं लूंगा, क्लियर है चीज़। तो f मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको एक जगह कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स, क्लियर है चीज़। तो अभी देखो इसका डोमेन निकाल लेते हैं। नंबर लाइन पे यदि देखेंगे, यदि हम इसको यदि इसका डोमेन निकालना चाहेंगे तो x और 1 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लियर है चीज़। क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो भी क्वांटिटी होगा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मान लो कि 1 बाई ऐसा लिखा रहता तो 1 बाई मतलब डिनोमिनेटर पर नीचे नहीं होता है, तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा। मैं आगे बताऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी फिलहाल ध्यान रखो, क्योंकि ये सिर्फ नोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव करना है मुझे। ये पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको माइनस को कॉमन लेते, तो माइनस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यदि x माइनस को दिया हटाएंगे तो x माइनस 1 इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो देखो निगेटिव लाना, निगेटिव जो है मतलब ध्यान देखोगे आप, ठीक है। तो निगेटिव लाने के लिए क्या, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यदि हम लिखेंगे, इसको यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ठीक है। इसका एक्स वाला कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्लियर है चीज़। अभी चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। अभी इसको इंटर करते हैं, ठीक है। तो देखो यदि प्रोडक्ट हुआ तो हमारा ग्राफ जो है कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ग्राफ जो ये वाला बन रहा है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, क्लियर है चीज़। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है आपका डोमेन जो है 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है ना, 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो आपने देखा कि सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो, हर एक केस में क्या हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन जो होगा दोनों का, ठीक है, दोनों फंक्शन का, वही आपका डोमेन हो जाएगा, क्लियर है ये चीज़। तो एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स ग्राफ ये वाला बना, प्लस रहेगा तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रहेगा तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, ठीक है। ये क्लियर है ये चीज़।
तो आपने देखा कि इसका डोमेन जो है क्या है, ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या, हमारा पर्पस क्या था, डोमेन निकालना। तो डोमेन आप देखो इसका, यदि हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मुझे निगेटिव वाला पोर्शन सिर्फ लेना है। तो यहाँ भी डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। क्लियर है चीज़। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस रहेगा तो किस तरीके से निकालेंगे उसका डोमेन, वो भी आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का। Same example, f(x) is equal to square root of x and gx is equal to square root of 1 minus x। ठीक है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसा बना। एट x इक्वल टू 1 पे डेफिनेटली डिफाइन नहीं होगा ये फंक्शन, इसलिए ये वाला जो ग्राफ आपका बना वो f(x) डिवाइडेड बाय gx हुआ। ठीक है, वहाँ जहाँ पे gx इज नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 यदि करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर है चीज़। तो f(x) बाई gx इक्वल वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये वाला जो मतलब कर्व जो बन रहा है ये क्या है, ये टेंजेंट टू दैट x इक्वल टू 1 का जो लाइन है उस पर है। ठीक है, ये जो x इक्वल टू 1 का लाइन जो जा रहा है ऊपर में सीधा सीधा, ये x इक्वल टू 1 का जो लाइन है, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है। एक्चुअली में ग्राफ में दिख रहा है टच कर रहा है, बट ये टच नहीं कर रहा है एक्चुअली में। ठीक है ये बात। तो ये x इक्वल टू मतलब gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा ध्यान में रखना। मतलब क्या हो गया कि gx जो है 1 माइनस एक्स, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको बोर्ड पे। यदि हम लोग f(x), देखो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, पहले लिखना बता देता हूँ, यदि इस तरीके से रहा तो कंफ्यूज मत होना। f/g x यदि इस तरीके से लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि f(x) डिवाइडेड बाई gx ही होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो यदि ये 0 नहीं करना है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अभी जस्ट जो ग्राफ हमने बताया था, ग्राफ में क्या आ रहा है, ये इसके x इक्वल टू 1 के क्या आ रहा है, ये जो x इक्वल टू 1 का जो लाइन है, सीधा सीधा जो लाइन जा रहा है x इक्वल टू 1 का, ठीक है, ये x इक्वल टू 1 का जो लाइन जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 1, इस पर क्या रहेगा, टच नहीं करेगा, ये इसके टेंजेंशियल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑपरेशंस था वो सारा मैंने आपको बता दिया आपके फंक्शन में। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो इसका स्केलिंग पढ़ेंगे, शिफ्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक आपका पीरियोडिक फंक्शन बचा हुआ, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।